यूपी बोर्ड क्लास 9 सामाजिक विज्ञान। ये देखिए सूचना आपके लिए है। सत्र 2021-22 यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, उसमें सरकार की विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो कम कर दिया गया है। तो कौन सा कम कर दिया गया है? फटाफट अपनी बुक निकालिए, पेन निकालिए और उसे कट करिए कि कौन सा हिस्सा आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है, अलग कर दिया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो चलते हैं इतिहास का अंश, वहाँ पे हमको चलना है। इकाई 3 में चलना है और नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये हमको नहीं पढ़ना है। ये नाजीवाद और हिटलर का उदय नहीं पढ़ना है, ये हो गया कट। तो इकाई 3 जो थी उसके ये चारों टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कट कर देना है आपको सिलेबस में से। ओके, अगला देखते हैं। चौथी इकाई जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये नहीं पढ़नी है। जिसका पहला हिस्सा जीविकोपार्जन और जंगल के बीच संबंध, ये नहीं पढ़ना है। दूसरा, उपनिवेशवाद के अंतर्गत वन्य समाज नीतियों में हुए परिवर्तन, ये भी नहीं पढ़ना है। और केस अध्ययन मुख्यतः 2 वन्य आंदोलनों में, प्रथम औपनिवेशिक भारत में और दूसरा इंडोनेशिया का, ये भी नहीं पढ़ना है, इसे कट कर देना है। तो इतिहास के अंश में आपका जो इतिहास का अंश है उसमें से इकाई 3 और इकाई 4 इसे कट कर देना है, ये नहीं पढ़ना है। इकाई 3 इकाई 4 क्लियर है? इतना आपने अपनी पुस्तक में से कट कर लिया है। अब चलते हैं भूगोल। भूगोल के अंश में क्या नहीं पढ़ना है? 1 नंबर वाला जो प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणी हैं और वनस्पति के प्रकार, धरातल, जलवायु, वनस्पति के प्रकार, विविधता, संरक्षण की आवश्यकता एवं विभिन्न उपाय, प्रजातियां, ये सारा नहीं पढ़ना है। इसे आप कट कर मार्क लगाएंगे और उसे नहीं पढ़ेंगे, इस सिलेबस में से निकाल दिया गया है। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र में से क्या नहीं पढ़ना है? अर्थशास्त्र का जो पोर्शन है उसमें चलिए, और उसमें पालमपुर की जो कहानी है वो आपको निकाल दी गई है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम चलेंगे नागरिक शास्त्र का अंश। नागरिक शास्त्र में चुनावी राजनीति, ये कट कर दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। चुनावी राजनीति को कट कर दिया गया है और इसे नहीं पढ़ना है। तो ये नागरिक शास्त्र का हिस्सा हो गया जो आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद ये हो गया टोटल 30% जो नहीं पढ़ना था, जो निकाल दिया गया, जो ऊपर हम आपको बताए हैं। अब जो नीचे आपको दिख रहा है, ये 70% का पाठ्यक्रम जो बचा हुआ है 30% निकलने के बाद, वो हमको पढ़ना है, जिसके लिए पूर्णांक 100 मार्क्स के बनाए गए हैं और उसमें से आपको 70 नंबर या 70 अंक जो है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से मिलेंगे और 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य में से मिलेगा, जो आपके विद्यालय के द्वारा होगा। तो ये आप देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व इतिहास, इससे 20 अंक होंगे। समकालीन भारत एक जो भूगोल की पुस्तक है, इससे 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक का प्रश्न होगा। और लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि नागरिक शास्त्र से 15 नंबर के प्रश्न होंगे और अर्थव्यवस्था से 15 नंबर के होंगे, सब मिलके 70 नंबर के होंगे। 30 नंबर आपका प्रोजेक्ट वर्क का होगा, सारा मिलके 100 हो जाएगा। तो इतना सा आपका करना है। अब ये जो आप ऊपर ये देखे हैं जो पुस्तकें यहाँ दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4, तो इनको विस्तार से नीचे बताया है कि आपको अब इसमें से क्या क्या करना है। भारत और समकालीन विश्व यानी कि इतिहास की जो पुस्तक है, उसमें से 20 अंक जो दिए गए थे, उसमें क्या पढ़ना है? फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति,
इसके बाद खंड दो में अर्थव्यवस्था एवं समाज, आधुनिक विश्व में चरवाहा, ये सब पढ़ना है। मानचित्र का कार्य पढ़ना है। इस तरीके से यहाँ पे यूरोप में समाजवाद, रूस की क्रांति, तो मानचित्र कार्य के लिए 5 अंक, आधुनिक विश्व में चरवाहा 5 अंक, और इसके बाद है समकालीन भारत वन भूगोल 20 अंक। तो भूगोल में अब क्या क्या पढ़ना है? भारत का आकार एवं स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, भू आकृतियाँ, संरचना, अपवाह यानी कि नदियाँ में उनकी सहायक नदियाँ, झीलें। इकाई 2 में जलवायु, फिर जनसंख्या। इस जनसंख्या के नीचे जो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सारे इसमें जुड़े हुए हैं, सारे पढ़ने हैं। इसके लिए भी ऐसे अंक बांटे गए हैं। फिर मानचित्र कार्य में आएंगे तो इसके लिए 5 अंक है। मानचित्र कार्य मैपिंग के लिए ये भारत की राजधानियाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, ये मानचित्र पर सब दर्शाना होता है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा किधर है, तो ये सब की मैपिंग होगी, जिसके लिए 5 अंक दिए गए हैं। भारत की प्राकृतिक विशेषताएं, पर्वत, पठार, ये सब, नदी, मैदान, सब इसमें आएंगे, ये सारा पढ़ना है। तीसरे नंबर पे अपवाह तंत्र है। नदियाँ केवल चिन्हित करने के लिए हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि भारत का मैप होगा, उसमें कौन सी नदी कहाँ है उसको आपको पहचानना होगा। फिर जलवायु चिन्हित करना है, जलवायु कहाँ कहाँ इन शहरों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये सब आपको जानना है और वही मैप में दर्शाना है। इसके बाद जनसंख्या चिन्हित करना है कि कहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पे निम्न है, लिंगानुपात कहाँ पे कितना ज़्यादा है, ये सब दर्शाने के लिए है। इसके बाद चलेंगे नागरिक शास्त्र वाले पोर्शन पे। यहाँ पे आपको नागरिक शास्त्र मिलेगा, लोकतांत्रिक राजनीति, और इस नागरिक शास्त्र में जो 15 नंबर जो आप निर्धारित है उसमें लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या है, क्यों है, तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर संविधान निर्माण की बात पढ़नी है कि संविधान क्यों बना, कैसे विकास हुआ, ये सब प्रमुख विशेषताएं। संस्थाएं जो देश में हमारे हैं, संविधान में जो लिखित हैं, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, किस कार्य पे कार्य करती हैं, इसके लिए 6 अंक निर्धारित किया गया है। लोकतांत्रिक अधिकार, हमारे लोकतंत्र के कौन कौन से हमारे नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं, ये सब का इसमें अध्ययन करना है। इसके बाद है अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन। अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है? संसाधन के रूप में जनसंख्या और लोग पढ़ना है। भारत देश के संसाधन, उसकी जो जनसंख्या है, उसके लोग हैं, उसके बारे में ये सारे जो छोटे छोटे और टॉपिक दिए गए हैं सबको यहाँ पे अध्ययन करना है। और इसकी दूसरी इकाई निर्धनता एक चुनौती, यानी गरीबी एक हमारे लिए चुनौती है, इसके लिए 8 नंबर दिए जाएंगे। फिर भारत में खाद्य सुरक्षा, मतलब हर लोगों तक खाने और भोजन की पहुंच हो, इसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा, जिसमें सरकार का क्या रोल है और सरकार उसको किस तरीके से पूरा कर सकती है, इसका विवरण इस सब में अध्ययन करना होता है। फिर है ये प्रोजेक्ट कार्य कैसे होंगे, इसके लिए 15 अंक। इसके बाद है ये पोस्टर, प्रोजेक्ट कार्य में ये सारा चीज़ कराना है। प्रोजेक्ट कार्य हेतु अंक ऐसे ये जो 30 नंबर देना है उसके लिए इसमें बताया गया है। तो ये इस तरीके से लिखित परीक्षा 70 और प्रोजेक्ट कार्य 30, तो ये आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है। बाकी इस तरीके की और वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है। हिंदी टीच एजुकेशन। लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।